डियर फ्रेंड्स, आज सर मैथ वाले SMW बाई अमित में आज जो हमारा क्लास जो है एवरेज, आज हम एवरेज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। एवरेज को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? औसत। और ये जो औसत जो है, एवरेज का मेन डिफिनेशन क्या होता है? एवरेज जो है इसका डिफिनेशन होता है, ऊपर जो होता है टोटल सम मतलब पूरा जोड़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। इसको इस तरह से ही बोल सकते हैं, पूरा जितना ऑब्जर्वेशन है पूरे ऑब्जर्वेशन का जोड़ और नीचे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सपोज कोई एक लिस्ट बना हुआ है, इस लिस्ट में दिया हुआ है, पहला लिस्ट में है सपोज सचिन का 11 पारी का बैटिंग का स्कोर है। पहले मैच में उन्होंने मारा 50 रन, दूसरे में 70, तीसरे में 30, चौथे में 40। नाउ सचिन जो है बैटिंग किया है, पहले मैच में 50 रन, दूसरे मैच में 70 रन, तीसरे मैच में 30 रन, चौथे मैच में 40 रन। अब इसका एवरेज फाइंड आउट करना है। तो एवरेज में क्या होता है, ये 4 ऑब्जर्वेशन है, मतलब ऊपर जो नंबर ऑफ आइटम्स ऑब्जर्वेशन जो भी बोलिए। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, मतलब जितने ऑब्जर्वेशन है उसका पूरे का जोड़ और नीचे नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल सम कितना हो गया ऑब्जर्वेशन था, ये 4 ऐड कर दीजिए आप। 0, 7, 5, 12, 3, 15, 4, 19। मतलब ये टोटल सम जो हो गया 190 हो गया पूरा जोड़। और नंबर ऑफ आइटम 1, 2, 3, 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 4 जा 16, 3 0, 4 7 जा 28, 2 0। मतलब ये 47.5 क्या हो गया? सचिन का 4 पारी का जो है एवरेज है। तो एवरेज का डिफिनेशन क्या हुआ यहाँ पर? एवरेज क्या हुआ यहाँ पर? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो नीचे आएगा, अब पूरे जो जोड़ है, पूरे का जो जोड़ है वो नॉमिनेटर सम ऊपर में आएगा। तो एवरेज का डिफिनेशन क्या हो गया? एवरेज कैन बी डिफाइंड एज, क्या है ये जो डिफाइन हो रहा है? द सम ऑफ वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यू। 1 2 3 4, नंबर ऑफ वैल्यू 4, सम ऑफ द वैल्यू 1 2 3 4, तो चारों जोड़ने पर कितना आया? 190। तो 190 क्या हो गया? ऊपर आ गया। तो एवरेज का डिफिनेशन हो गया टोटल सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। तो ये हुआ एवरेज। एवरेज जो है इसको हम जो है 2 सिंबल से, इसको मेनली म्यू सिंबल से हम लोग डिनोट करते हैं। इसको बोलते हैं म्यू। क्या बोलते हैं? म्यू। ये सिंबल से जो है एवरेज को डिनोट करते हैं। ये सिंबल नहीं तो एक और सिंबल होता है, उसको बोलते हैं सपोज कोई नंबर x है, उसके ऊपर बार, x बार म्यू। ये दोनों सिंबल का जनरली जो है वी आर यूजिंग फॉर एवरेज। मतलब जहां पर भी हमने मेंशन कर दिया x बार, इट मींस ये एवरेज है। एवरेज जो है एक तरह का मीन है। अब डिफरेंस समझिए, मीन और एवरेज में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज एंड मीन? तो डिफरेंस क्या है? मीन क्या होता है? मीन का फॉर्मूला होता है, मीन जो है लार्जेस्ट वैल्यू, मतलब सबसे बड़ा वैल्यू, लार्जेस्ट वैल्यू प्लस स्मॉलेस्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। दिस इज द फॉर्मूला फॉर मीन। मीन जो है x बार से डिनोट करिए, इसको x बार से डिनोट करते हैं हम लोग। तो मीन भी क्या एक सेम चीज ही है। सपोज कोई सचिन ने जो बैटिंग किया 50, 70, 60, 80, सपोज ये रन मारा है। अगर इसका एवरेज फाइंड आउट करना है तो हमने क्या बताया? चारों तो जोड़ देना है, 4 से डिवाइड कर देना है। एवरेज में क्या हमने बताया? एवरेज में जो हमने बताया म्यू बराबर, हमने क्या बताया? 4 आइटम है, 50 प्लस 70 प्लस 60 प्लस 80 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम 1 2 3 4। ये हुआ। इस फॉर्मूला से क्या हम डालते हैं? एवरेज। मतलब क्या फॉर्मूला हो गया यहाँ पर? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बोलिए, आइटम बोलिए, वैल्यू बोलिए। सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज।
ये हो गया म्यू मतलब एवरेज। लेकिन वही जब हमें मीन निकालना हो तो मीन में क्या हो जा रहा है, यहाँ पर मीन और एवरेज में बहुत डिफरेंस है। समटाइम्स एग्जाम में जो है कभी कभी मीन पूछ लेते हैं, कभी जो है वो एवरेज पूछ लेते हैं। तो मीन और एवरेज में डिफरेंस है, यहाँ ये समझना पड़ेगा आपको। मीन का मतलब क्या होता है, सबसे बड़ा वैल्यू और सबसे छोटे वैल्यू का औसत, एवरेज। सबसे बड़ा वैल्यू कौन है इसमें बताइए आप, 80। तो मीन क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा वैल्यू। मीन में मतलब क्या होगा, लार्जेस्ट वैल्यू प्लस स्मॉलेस्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर लार्जेस्ट वैल्यू क्या है, यहाँ पर लार्जेस्ट वैल्यू जो है यहाँ पर 80 है। तो 80 प्लस स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है इसमें 50 डिवाइडेड बाय 2। 80 50 130 बटा 2, 2 छक 12 1 0, मतलब 65 जो क्या हुआ इसका जो है मीन हुआ। यही हुआ ना, तो ये मीन हुआ। जब हम एवरेज फाइंड आउट करेंगे उसमें क्या हुआ, एवरेज का मतलब हुआ सबको जोड़ना है और फिर नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड कर देना है। तो नंबर ऑफ आइटम 4 हुए, टोटल जोड़ कितना हो गया, सम ऑफ वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ। अगर इसका हमें निकालना है, एवरेज निकालना है, तो क्या हो जा रहा है 7 5 12 से 8 19 20 26, मतलब 260 डिवाइडेड बाय 4, 4 6 24 2 0, 4 25 20। देखिए यहाँ पर भी आंसर क्या आ रहा है, 65 ही आ रहा है। यहाँ पर भी आंसर सेम आ रहा है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस समझना है। तो स्पोर्ट ऐसा इस टाइप से, इसमें डिफरेंस जो है ज़्यादा नहीं था, इसीलिए एवरेज सेम आ गया। लेकिन एक चीज़ समझना पड़ेगा आपको, जब मीन फाइंड आउट करना है तो मीन फाइंड आउट करने में सबसे बड़ा वाला वैल्यू सबसे छोटा वाला वैल्यू दोनों तो जोड़कर 2 से डिवाइड कर देना है। लेकिन जब वही बात है, जब हम औसत निकालना है तो पूरे आइटम को जोड़ना है और नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड कर देना है। तो एक दो एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, उस एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे कैसे हो रहा है ये सवाल, है ना। कोई भी एग्जाम्पल, सपोज हम एक दो एग्जाम्पल जैसे आप ले लीजिए। सपोज कोई बच्चा है, एग्जाम दिया है, उसका जो है हिस्ट्री में जो है मार्क्स आया है 90 मार्क्स। फिर मान लीजिए मैथ में जो मार्क्स आया है उसका आया है 100। मान लीजिए फिर वो साइंस में जो मार्क्स आया है वो आया है 80। फिर इंग्लिश में जो मार्क्स आया है वो आया है सपोज 90। अब बोलेगा इसमें ये जो बच्चे ने मार्क्स जो लाए हैं उसका बताइए एवरेज क्या है। तो एवरेज जब निकालना है हमें, नंबर जो है ये चारों आइटम तो ऐड करना है। तो कितना हो रहा है ऐड करने पर 100 80 90 और 90 ऐड कर दीजिए। 0 9 8 17 58 26 2 1 3, 360 नंबर, मतलब पूरा आइटम का एडिशन जो हो गया 360 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम। कितना आइटम है 1 2 3 4 आइटम, 4 9 जा 36, मतलब ये 90 क्या हो गया, ये आपका एवरेज हो गया। वो बस उस बच्चे का जो एवरेज परसेंट नंबर आया है वो आया है 90। जब यहाँ पर ये एवरेज हुआ, जब हमें निकालना हो मीन, अगर मीन निकालना हो, मीन तो x बार से और नहीं तो म्यू सिंबल से, बता दिए ना। अगर ये निकालना है मीन निकालना है तो मीन का फॉर्मूला क्या है, लार्जेस्ट वैल्यू। लार्जेस्ट वैल्यू क्या है 100 प्लस स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, स्मॉलेस्ट वैल्यू 80 डिवाइडेड बाय 2, 180 बटा 2 9 18 0, क्या आ गया 90। तो ये क्या हो गया, ये चारों जो नंबर है उसका जो एवरेज आया वो कितना आ गया 90 आया। और जब उसका हम म्यू निकाले हैं, उसका हम मीन निकाले हैं, उसमें भी आंसर क्या आया है 90 आया है। लेकिन ये डिफरेंस भी हो जाएगा। सपोज कोई एग्जांपल ले लीजिए, सपोज यहाँ पर है तो यहाँ मान लीजिए 40 है, इंग्लिश में मान लीजिए 40 ही नंबर आया है। तो एडिशन कितना हो जाएगा बताइए, 0 8 4 12 8 20 2 1 3, 310 नंबर। तो यहाँ पर जो हो जा रहा 310 बटा 4, यही ना हो जाए टोटल नंबर ऑफ सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम का सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। 4 7 28 3 0, 4 7 28 2 0, 77.5, यही हुआ ना, ये एवरेज हुआ। इसी तरह निकालना हो, अगर क्या निकालना हो मीन, तो मीन में क्या सबसे बड़ा वैल्यू 100 और सबसे छोटा वैल्यू क्या है 40। तो 100 प्लस 40 140, तो 140 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया 70। ये क्या हो गया
मीन हो गया। तो मीन और एवरेज में डिफरेंस है। एग्जाम में मीन आया तो मीन निकालना है, एवरेज नहीं निकालना, ये समझना है चीज़ें। एग्जाम में आ जाता है ये, तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं यहाँ पर, मीन में एवरेज निकाल देते हैं वो। मीन और एवरेज में डिफरेंस है। मीन का मतलब बड़ा वैल्यू छोटा वैल्यू दोनों जोड़ना है, 2 से डिवाइड कर देना है। एवरेज में सबको जोड़ देना है, नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड कर देना है। तो एवरेज का मतलब क्या हो गया समझ लिए आप लोग, मीन का मतलब भी आप लोग समझ लिए। अब जो है हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, एवरेज के कुछ सवाल भी बनाएंगे हम लोग। उस सवाल का भी जो हम लोग जवाब कहेंगे हम लोग। ये तो बताइए कुछ सवाल जैसे रहेगा आपका, सपोज एवरेज ऑफ, सपोज जो है एवरेज ऑफ कोई नंबर मान लिया जाए आपका, बहुत सारे नंबर है। पहले आपको नंबर का मतलब समझना पड़ेगा। बहुत सारे नंबर होते हैं, मैं नंबर के बारे में बता रहा हूँ। पहले नंबर जैसे आपका होता है, बहुत सारे टाइप में क्या होता है, इवन नंबर। व्हाट इज इवन नंबर? इवन नंबर द नंबर विच इज डिवाइडेड बाय 2। क्या होता है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, इस तरह से ये होता है इवन नंबर। ऑड नंबर क्या होता है, ऑड नंबर विच इज नॉट डिवाइडेड बाय 2, जो 2 से नहीं कटता। इवन नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं, सम संख्या। ऑड नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं, विषम संख्या। ऑड नंबर में क्या हो जाएगा, 1, 3, 5, 7, 9, 11, इस तरह से नंबर। 1 का डिफरेंस पे ये अल्टरनेट है। इवन नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाता है, ऑड नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होता है। तो इस टाइप का सवाल इसमें भी आता है एग्जाम में। सब बोले क्या, सपोज बोलेगा फर्स्ट 5 इवन नंबर का एवरेज बताइए। फर्स्ट 5 एवरेज नंबर का, फर्स्ट 5 इवन नंबर का सम संख्या का एवरेज। तो फर्स्ट 5 नंबर क्या है, 2, 4, 6, 8, 10 है। तो एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट 5 इवन नंबर क्या है, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 डिवाइडेड बाई 5 है ना, नंबर ऑफ आइटम 1, 2, 3, 4, 5, 5 से डिवाइड। जोड़ दीजिए, 10 × 8 = 6, 24, 4 × 8 = 2, 30 बटा 5, 6, 30। क्या आंसर हुआ, 6। तो एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर क्या हो जा रहा, 6 हो जा रहा। तो इसका फॉर्मूला क्या है, जब भी आपको एवरेज डालना हो, तो किसी भी इवन नंबर का एवरेज डालना हो, तो आपको डिस्प्ले हो रहा है ना यहाँ पर, क्या लिखा हुआ है, फॉर्मूला क्या है, एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर इज n + 1। जैसे ये 5 नंबर है तो इसका एवरेज क्या हो गया, 6। n मीन्स नंबर ऑफ आइटम। सपोज कितने आइटम बोले थे हमने, फर्स्ट 5 इवन नंबर, तो n = 5 है यहाँ पर दिया हुआ, तो एवरेज क्या हो जा रहा, 5 + 1 6। जब भी रहे एवरेज डालना इवन नंबर का, सम संख्या का, फर्स्ट इवन, ये ध्यान से बीच से नहीं, फर्स्ट से, शुरुआत से, 2 से। कभी भी ऐसा सवाल आए, सपोज एग्जाम में आ जाता है व्हाट इज द एवरेज फॉर द 10 फर्स्ट इवन नंबर, तो आंसर क्या हो जा रहा है, 11। क्यों हो जा रहा है 11, n = 10 बोला ना, फर्स्ट 10, तो n = 10 है, तो n + 1 क्या हो जा रहा है, 10 + 1 11। तो फॉर्मूला क्या हो गया, पहला फॉर्मूला, द सम एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर इज n + 1, दिस इज द फर्स्ट केस, है ना, ये समझना है आपको। दूसरा जो है इवन नंबर जो है उसका स्क्वायर का बोले एग्जाम में। सपोज बोल रहा है फर्स्ट 3 इवन नंबर, दूसरा फॉर्मूला पढ़ रहा है, पहला हो गया फर्स्ट 3 इवन नंबर स्क्वायर ऑफ इवन नंबर, फर्स्ट 3 स्क्वायर ऑफ इवन नंबर, उसका एवरेज बताइए, एवरेज ऑफ, है ना। तो फर्स्ट 3 स्क्वायर ऑफ इवन नंबर, तो फर्स्ट 3 स्क्वायर, अब देखिए यहाँ पर 2 का फर्स्ट 3 इवन नंबर मतलब 2 और 4 और 6, 3 ही नंबर हुआ ना। फर्स्ट 3 का मतलब 2 है, 4 है, 6, 3 इवन हो गया। ये स्टार्टिंग से जोड़ना है ना।
फर्स्ट थीटा मतलब ये 2 4 6, 2 का स्क्वायर क्या हो रहा है बताइए, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, नहीं एवन नंबर ना, फर्स्ट 3 स्क्वायर एवन उसका एवरेज, आइटम कितने हो रहे हैं 1 2 3 आइटम हो गए, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, ऐड कर लीजिए, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36 डिवाइडेड बाई 3, ऐड कर दीजिए आप, कितना हो जाएगा ऐड करने पर, 16 4 20 38 50 6 56/3, यही हुआ ना। तो इसका एवरेज क्या हो गया 56/3, ये आंसर हो गया आपका। इसको पूर्णांक में डालना है, पूर्णांक में डाल लीजिए, 3 × 3 2 6 3 × 24 2/3, 18.2/3, 18 होल 2/3 इज द आंसर। क्या आंसर है ये, पहले 3 जो एवन नंबर है उसके स्क्वायर का एवरेज। तो स्क्वायर का एवरेज का जो फॉर्मूला आपको ऊपर शो हो रहा है, क्या फॉर्मूला है बताइए आपका, 2 × n+1 डिवाइडेड बाई, जैसे फॉर्मूला जो है क्या फॉर्मूला लिखा हुआ है, 2 × n+1, 2 × n+1, n कितना है 3 है, 2 × n+1, फिर क्या मेंशन किया हुआ है डिवाइडेड बाई, क्या लिखा हुआ है 2 × n+1 इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाई, क्या है फॉर्मूला में 3, तो यहां क्या हो रहा है 2 × 3 + 1 4 इंटू 2 × n का वैल्यू 3 है ना, यहाँ पर 2 3 6 + 1 7 डिवाइडेड बाई 3, 7 4 28 दूनी 56/3, आया सेम आंसर, देखिए सेम आंसर आया। फॉर्मूला क्या हो गया 2 × n+1 इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाई 3, फॉर्मूला जो हो गया ये याद रखना है, ऐसा फॉर्मूला 2 × n+1 इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाई 3, ये जो है फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है ये, पहले n एवन नंबर का एवरेज। टू × n+1 इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाई 3, ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। कभी भी ऐसा सवाल रहे, सपोज एग्जाम में आ जाए कि पहले 6 एवन नंबर का एवरेज बताइए, क्या सवाल रहेगा, पहले 6 एवन नंबर के स्क्वायर का एवरेज, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला 2 × 6 + 1 इंटू 2 × 6 + 1 डिवाइडेड बाई 3, 2 × 6 + 1 7 इंटू 2 6 12 1 13 डिवाइडेड बाई 3, कितना हो जाएगा आंसर, 7 दूनी 14 किया 42 से 2 बचा 4/3, ये हो गया आंसर। तो ये जो है जब भी एग्जाम में आए एवरेज डालना है, यहाँ पर 2 चीज बता दिया हमने, फर्स्ट n एवन नंबर का एवरेज n+1, फर्स्ट n एवन नंबर के स्क्वायर का एवरेज, तो फॉर्मूला चेंज है यहाँ पर, ये n+1 जो है ये n+1 ऐसे ही रहेगा, लेकिन उसमें पहले 2 आ जाएगा, नीचे 2 इसके साथ में 2n+1 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा, ये 2 फॉर्मूला है ना। इसके बाद जो है एवरेज ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर, अब जो हम लोग पहले ऑड नंबर का एवरेज, तो हमने क्या बताया है, अगर एवरेज ऑड नंबर का मेंशन डालना हो तो उसका नंबर जो है जितना नंबर है उतना ही आंसर होता है, n होता है आंसर, है ना। सपोज कोई ऑड नंबर मतलब जो 2 से डिवाइडेड नहीं है, 1 3 5 7 9, ये 5 नंबर जो इसका एवरेज बताइए, तो n बराबर कितना है 5, तो इसका एवरेज भी जो आएगा वो 5 ही आएगा। एग्जाम्पल देते हैं, जोड़ लेते हैं इसको, ऐड कीजिए इसको, 9 7 16 5 21 3 24 1 25, 25 डिवाइडेड बाई 5, 5 5 जा 25, ये 5 आ गया। तो क्या होगा, क्या दिया हुआ है, फर्स्ट n ऑड नंबर का जो एवरेज होता है वो n के बराबर ही होता है ना। कोई भी नंबर जो ऑड में है, जितना ऑड, सपोज बोलेगा फर्स्ट 10 ऑड नंबर का एवरेज, फर्स्ट 10 विषम संख्या का एवरेज बताइए, तो उसका एवरेज क्या हो जाएगा, फर्स्ट 5 विषम नंबर का 5 हो रहा, फर्स्ट 10 का 10 हो रहा, फर्स्ट 25 विषम नंबर का एवरेज बताइए,
25, जितना नंबर उतना ही एवरेज होता है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, सपोज 1 3 5 7 9 है ना, अगर हम ले लेते हैं फर्स्ट थ्री और नंबर का एवरेज बताइए, तो 5 3 8 1 9, 9 बटा 3 कितना हो जा रहा है, 3 हो जा रहा है, यही हो जा रहा ना। तो मतलब फर्स्ट जो n है उसका फर्स्ट n और नंबर एवरेज बराबर क्या हो जा रहा है, n, यही आंसर है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आए तो इस तरह से हम लोग बनाएंगे। फिर क्या है, क्या दिया हुआ है फिर यहाँ पर, एवरेज ऑफ फर्स्ट स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर, क्या दिया हुआ है, एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर। तो उसका फॉर्मूला क्या है, 2n + 1 2n - 1 डिवाइडेड बाई 3। तो इस टाइप का चीज जो फॉर्मूला हम बता रहे हैं ये सब फॉर्मूला है, तो ये सब फॉर्मूला एक बार देख लीजिएगा आप। और एवरेज ऑफ क्या दिया हुआ है यहाँ पर, क्यूब का फॉर्मूला है ना, इस तरह से फिर दिया हुआ है यहाँ पर। तो इस टाइप का सवाल जब भी रहे तो फॉर्मूला से जो है हम लोग बनाएंगे। तो 2-4 फॉर्मूला जो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ऐसे तो आपका एवरेज से भी सवाल आ जाता है एग्जाम में। एवरेज का मेन जो डिफिनेशन हमने बताया, सबको जोड़ना है, नंबर से डिवाइड देना, बस वही है एवरेज। एवरेज का सिंबल हमने बता दिया, एवरेज और मीन का डिफरेंस, बाकी का डिफरेंस बिटवीन एवरेज एंड मीन वो भी हमने बता दिया। एवरेज का मतलब क्या है, पूरे को जोड़ देना है, नंबर से डिवाइड कर देना है। मीन का मतलब क्या है, सबसे बड़ा वाला सबसे छोटा वाला दोनों जोड़ देना है, 2 से डिवाइड कर देना है, यही है ना मतलब, बस यही है जी एवरेज, है ना। अब सवाल थे नंबर 1 सवाल जो है, सवाल पे चलते हैं हम लोग। क्या सवाल है बताइए, सवाल है द एवरेज एज ऑफ ए क्रिकेट टीम ऑफ 11 प्लेयर इज 27 ईयर्स, यही है ना। क्या सवाल है, एवरेज एज ऑफ टीम का जो एवरेज एज है 11 प्लेयर का वो कितना है, 27 ईयर्स है। तो 11 प्लेयर है, नंबर ऑफ प्लेयर्स 11, नंबर प्लेयर कितना दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है। अब क्या बोल रहा है यहाँ पर, नंबर ऑफ प्लेयर जो 11 दिया हुआ है, इसके बाद क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ प्लेयर जो 11 है, द एवरेज एज ऑफ टीम जो है 11 प्लेयर का 27 ईयर्स है। एवरेज भी दिया हुआ है, कितना एवरेज है, 27 ईयर्स, ये नंबर दिया हुआ है, एवरेज दिया हुआ है। अब आप बताइए मुझे, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम, टोटल सम, यही है ना। एवरेज का फॉर्मूला क्या है, टोटल सम डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू ऑफ द सम, है टोटल वैल्यू ऑफ द आइटम्स, सम टोटल वैल्यू का जो सम है ना, सम ऑफ टोटल वैल्यू या जोड़ है ना, टोटल वैल्यू का जोड़, सम ऑफ टोटल वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यू, यही है ना फॉर्मूला। तो एवरेज कितना दिया हुआ बताइए आप, 27। सम कितना दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। नंबर ऑफ प्लेयर कितना है, 11 है। तो सम कितना हो जाता है, ये पूरे का जोड़ कितना हो जा रहा है, ये मतलब हो जा रहा है ये। तो टोटल जो प्लेयर है जिसका जो एज है वो सब का जो सम कितना हो जा रहा है, 27 मल्टीप्लाई 11, 11 से बन जाए 77, 7 11 टू 22 और 7 29, 297 जो है, जितना भी प्लेयर है उस पूरे प्लेयर का जो एडिशन है सम एज का वो है 297, यही है ना। अब सवाल में क्या बोल रहा है यहाँ पर, इफ 2 मोर प्लेयर आर इंक्लूडेड इन द टीम, 2 और प्लेयर इंक्लूड हुआ। तो पहले यहाँ पर लिख लीजिए टोटल सम कितना हो गया, टोटल सम जो हो गया 297 हो गया, वही बना टोटल सम 297। अब क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ प्लेयर 2 और ऐड हुआ। तो अब नया नंबर क्या हो गया, न्यू नंबर ऑफ प्लेयर, न्यू नंबर ऑफ प्लेयर्स कितना हो गया, पहले कितना प्लेयर था 11, अब कितना हो गया 11 + 2 13 प्लेयर्स हो गया, यही बोल रहा है ना। क्या बोल रहा है, द एवरेज एज ऑफ टीम ऑफ 11 प्लेयर इज 27 ईयर्स, इफ 2 मोर प्लेयर्स आर इंक्लूडेड इन द टीम द एवरेज बिकम 26 ईयर्स, यही बोल रहा है ना, 26 ईयर्स बोल रहा है। न्यू एवरेज क्या हो गया,
नया एवरेज कितना बोल रहा है? 26 ईयर्स। नया नंबर कितना है? 13 नंबर है। एवरेज कितना है? 26 है। सम कितना हो जाता है? सम का फॉर्मूला हम क्या बताएं? सम का फॉर्मूला नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है एवरेज को। सम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एवरेज मल्टीप्लाई नंबर। एवरेज कितना है? 26 मल्टीप्लाई नंबर कितना हो गया? 13 हो गया। 13 7 78 7 26 7 33 338 हो गया। यही हुआ ना। पहले सम कितना था? 297। अब कितना सम हो गया? 338। इसका मतलब जो दो प्लेयर आया है बाद में, उस दोनों प्लेयर का एज कितना है? उस दोनों प्लेयर का जो एज है कितना हो जाएगा बताइए आप? माइनस कर दिए दोनों, तो ये माइनस ये 338 माइनस 297 कितना हो जाएगा? 41। तो 41 ईयर्स जो है ये क्या चीज है बताइए? 41 ईयर्स जो है सम ऑफ बोथ प्लेयर, जो दोनों प्लेयर बाद में जो आया उसका सम है, ये एज का सम है ना, उसका एज है। अब क्या फाइंड करना है? एवरेज एज ऑफ द टू इंक्लूडेड प्लेयर। अब जो बाद में दोनों प्लेयर आया है उसका एवरेज एज बताना है, वही है ना सवाल। क्या बताना है? सम जो है बाद में जो आया है वो दोनों प्लेयर का एवरेज बताना है। तो बाद में जो प्लेयर आया नंबर कितना हो गया? जो बाद में आया था नंबर ऑफ प्लेयर्स इंक्लूडेड, कितना इंक्लूड हुआ? दो प्लेयर इंक्लूड हुआ है। दोनों प्लेयर का जो एज है उसका जो कितना आया? 41 ईयर्स। एवरेज क्या हो जाता है? सम कितना है? 41। नंबर कितना है? 2। कितना हो गया? 2 दूनी 4 0.5। यही तो हुआ एवरेज। तो आंसर क्या हो जाएगा? एवरेज ऑफ टू इंक्लूडेड प्लेयर इज, एवरेज एज ऑफ टू इंक्लूडेड प्लेयर इज 25 है। कुछ बताइए। ये सब सवाल जो है ना, जो भी हम पूछ रहे हैं सब अच्छा है सवाल है, सब एग्जाम में आया हुआ सवाल हम पूछ रहे हैं, आपको बस समझना है। नया क्वेश्चन क्या है बताइए? क्या सवाल है? द एवरेज एज ऑफ क्रिकेट टीम ऑफ 11 प्लेयर इज 27 ईयर्स। ये तो बना दिए ना। ये तो हो गया। नेक्स्ट क्या है? द एवरेज ऑफ थ्री कॉन्स्टिट्यूट इवन नंबर ना। ये सब सवाल जब बनाइए ना तो समझ में आनी चाहिए, समझ में आए फिर अपने आप बनाना शुरू करिए आप। एवरेज बड़ा इजी सब्जेक्ट है, मतलब कोर्स है ना, ये बस समझ में आनी चाहिए बस। कुछ भी नहीं, एवरेज का मतलब पूरा जोड़ लेना, नीचे नंबर से डिवाइड करना है, बस वही है। आप कुछ है नहीं ऐसा, है ना। जैसे एवरेज करना है, क्या सवाल बताइए आप? द एवरेज ऑफ 3 कॉन्स्टिट्यूटिव इवन नंबर इज 10। एवरेज ऑफ 3 कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर कितना है? 10 दिया हुआ है। फिर क्या सवाल है? देन द थर्ड नंबर इज व्हाट परसेंट मोर देन द फर्स्ट नंबर। सवाल समझिए, यहाँ पर जो थर्ड नंबर है वो कितना ज्यादा है कौन से नंबर से? पहले वाले नंबर से। थर्ड नंबर कितना ज्यादा है फर्स्ट नंबर से। यही है ना सवाल, कितना परसेंट ज्यादा है ना, परसेंट ज्यादा में डालना है, यही है ना सवाल, यही सवाल है। अब आप बताइए, एवन नंबर 3 लाख एवन नंबर का एवरेज कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है। तो सबसे पहले ये समझिए, एवन नंबर का मतलब जो 2 से डिवाइड है, और पहला नंबर n है तो उससे पहले क्या रहेगा? n-2, और उसके बाद क्या रहेगा? n+2। मान ली पहला नंबर 2 है, दूसरा नंबर 2+2, तीसरा नंबर 2+2 4+2 है ना, 6, ऐसे रहेगा ना। तो पहला नंबर n-2 है, दूसरा नंबर n, तीसरा नंबर n+2, यही है ना। n-2 रहेगा, n रहेगा, n+2, ये 3 नंबर रहेगा। अब बताइए एवरेज ऑफ 3 नंबर, ये तीनों नंबर का एवरेज, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, एवरेज
तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n-2 प्लस n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3। 3 नंबर हुआ ना, 1 2 3। कितना दिया हुआ एवरेज 10, n 3n, 2 2 कैंसिल डिवाइडेड बाई 3, यही हुआ ना, 3 3 कैंसिल, n का वैल्यू कितना आ गया 10 आ गया। तो पहला नंबर क्या हो जाए बताइए आप, तो फर्स्ट नंबर जो हो जा रहा क्या है, फर्स्ट नंबर n-2, n-2 मतलब 10 - 2 बराबर 8, पहला नंबर 8 है। सेकेंड नंबर क्या हो जा रहा, n मतलब 10। थर्ड नंबर क्या हो जा रहा, n + 2, 10 + 2 12, मतलब नंबर जो था ये तीनों नंबर कौन सा है, 8 है, 10 है, 12 है। तीनों जोड़िए, 12 10 22 30 है ना दिया हुआ। एवरेज ऑफ 10 है ना, 30 का एवरेज 3 हो जाएगा, 30 डिवाइड बाई 3 10, वही है ना दिया हुआ 10। अब यहाँ पर क्या निकालना है हमें, तीसरा वाला जो नंबर है 12 जो है वो पहले वाले नंबर 8 से कितना ज्यादा है, मतलब 12 जो है वो 8 से कितना ज्यादा है, यही तो है। ज्यादा तो पढ़ाए थे, प्रॉफिट जानते ही है आप, कितना ज्यादा है बताइए, 8 से बड़ा वाला नंबर कितना ज्यादा है बोलिए, 8 से 12 जो है कितना ज्यादा है, 4 ही ज्यादा है ना। पहला नंबर 8 है, दूसरा नंबर 12 है। ये नंबर जो है तीसरा वाला पहले वाले नंबर से कितना ज्यादा है, परसेंट ज्यादा निकालना है, यही हो रहा है क्वेश्चन, यही है ना। क्या सवाल वही है ना, परसेंट, व्हाट परसेंट मोर देन द फर्स्ट नंबर, कितना ज्यादा बताइए, 8 से 12 4 ज्यादा है ना, बता 8 गुना 100, 4 ज्यादा है ना। जो नंबर 8 है अब 12 है, तो 12 नंबर जो है 8 से कितना 4 ज्यादा है, तो 4 बता 8 हो जा रहा है ना, 4 दूनी 8, 2 25 10, 50% जो है ज्यादा है। 8 से 12 कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, तो 8 का आधा 4, 50% ज्यादा है, मतलब यही तो आंसर है। तो ये सवाल हो रहा है, कितना इजी सवाल था ये। तो इस तरह सवाल जब भी हम लोग बनाएंगे समझिए चीज ऐसे बन रहा है जो है ना, यहाँ पर एवन नंबर दिया हुआ था, बस ये समझना है आपको कैसे बन रहा है जो 30 10। व्हाट परसेंट मोर देन द 8, 8 से 12 में ज्यादा है, 8 है यहाँ पर, 4 ज्यादा तो वही है ना। अच्छा ये बोल रहा है सवाल क्या है, 12 कितना ज्यादा है, तो यहाँ पर नीचे 12 आ जाएगा ना। मतलब सवाल जो भी है इस तरह का सवाल जब भी आता है ना, तो हम लोग कैसे बनाएंगे, समझिए चीज समझिए आप लोग। 8 है 12 है, सवाल क्या है, बड़ा वाला नंबर, वही सवाल है ना। थर्ड नंबर बाय व्हाट परसेंट मोर देन द फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर से कितना ज्यादा है 12। पहला नंबर 8 है, दूसरा नंबर 12 है, तो फर्स्ट नंबर से कितना ज्यादा है 12। तो फर्स्ट नंबर 8 है तो 4 ज्यादा है ना, 8 है तो 4 ज्यादा है, 1 है तो 4 बता 8 ज्यादा है, 100 है तो 4 बता 100, वही तो दिए ना हम लोग। अगर 8 है तो 4 ज्यादा है, 1 है तो 4 बता 8 ज्यादा है, और 100 है तो 4 बता 8 गुना 100 कर दीजिए, यही है ना। क्या गम है सवाल में बताइए। तो दिया एक और सवाल करते हैं हम लोग। द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 15 और नंबर और बाय व्हाट परसेंट लेस या मोर देन द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 15 एवरेज एवन नंबर। तो फर्स्ट 15 और नंबर हमने अभी तुरंत बता दिया फॉर्मूला आपको, क्या है बताइए। फर्स्ट 15 और नंबर, फर्स्ट 15 और नंबर एवरेज ऑफ फर्स्ट 15 और नंबर, हमने क्या बताया, फर्स्ट एन और नंबर का फॉर्मूला क्या एन ही होता है ना, तो फर्स्ट 15 और नंबर का एवरेज क्या हो जाएगा 15 ही हो जाएगा। क्या फॉर्मूला है, जितना भी और नंबर है, जितना नंबर है उतना ही तो होता है आंसर। फर्स्ट 15 मतलब 1 3 5 7 9 है ना, इस तरह 15 नंबर जो है उसका एवरेज क्या होगा
15 हो जाए, फॉर्मूला यही है ना, व्हाट इज द फॉर्मूला? फॉर्मूला है एवरेज ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर, कितना होता है? एन होता है ना एवरेज। फिर क्या है? एवरेज ऑफ फर्स्ट एन एवन नंबर, इसका फॉर्मूला क्या होता है? एन प्लस 1 होता है। तो फर्स्ट क्या दूसरा है? द एवरेज ऑफ फर्स्ट 15 ऑड नंबर, ये हो गया 15। फिर क्या है? एवरेज ऑफ फर्स्ट 15 एवन नंबर, एवरेज ऑफ फर्स्ट 15 एवन नंबर, क्या फॉर्मूला होता है? एन प्लस 1, 15 प्लस 1 16 है ना। क्या फॉर्मूला होता है? एन प्लस 1 होता है। तो अब बताइए सवाल क्या बोल रहा है? कितना ज्यादा है? एवरेज ऑफ द फर्स्ट भाग परसेंट मोर देन द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 15 एवन नंबर। अब बताइए पूछ रहा है सवाल 15 जो है 16 से कितना ज्यादा है या कितना कम है? तो 15 कम है ना, यहाँ पर 1 कम है, तो 15 कितना कम है? 1 कम है। 16 से 15 कितना कम बताइए? 1 कम है ना। तो 1 बटा 15 गुना 100% में पूछ रहा है ना सर, बाई भाग परसेंट है ना। 1 बटा 15 गुना 100, तो मतलब बोल रहा है 15 जो है 16 से कितना कम है ना। अगर नंबर 15 है तो 1 कम है, नंबर 1 है तो 1 बटा 15 कम है ना। 100 है तो 1 बटा 15 100, 5 किया 15, 5 20 बटा 3 7 18 2 6 गुना 2 बटा 3% जो है कम है। क्या बताइए? फॉर्मूला याद, यहाँ पर फॉर्मूला याद रखना था, अच्छा सवाल था ये। फर्स्ट 15 ऑड नंबर जो है उसका एवरेज क्या हो रहा है? एन 15 ही हो रहा है। इसका ये फॉर्मूला याद रहता, नहीं तो अभी क्या होता है एग्जाम में आएगा सवाल तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट 15 ऑड नंबर पूछ रहा है तो बाबू साहब क्या करेंगे हम लोग? फर्स्ट 15 ऑड नंबर लिखेंगे 1 3 5 7 9 11 13 15 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 19 21 23, मतलब ये लिखेंगे, फिर उसको ऐड करेंगे, फिर नंबर से डिवाइड करेंगे। कितना समय बर्बाद होगा बताइए? यही तो है। तो एग्जाम में हमें फॉर्मूला भी याद रखना है। कुछ फॉर्मूला है इसे, यहाँ पर क्या फॉर्मूला बताइए? ये फॉर्मूला याद नहीं रहता तो हम क्या करते? ये नंबर लिखते, फिर सब तो जोड़ते, फिर 15 से डिवाइड करते, तब एवरेज आता। हमने क्या किया? फर्स्ट 15 ऑड नंबर का एवरेज 15 हमें पता है। फर्स्ट 15 एवन नंबर का एवरेज क्या होता है? n प्लस 1, 15 प्लस 1 16 होता है। 15 16 से कितना ज़्यादा है कितना कम है? सवाल यही है। 15 16 से कम है, कितना कम है? परसेंट कमी का फॉर्मूला कमी गुना 100 डिवाइडेड बाई 15, आंसर आ जाए 20/3। क्या था बताइए सवाल? तो इस टाइप सवाल जब भी आए तो आप लोग इस तरह का प्रैक्टिस कीजिए। और भी सवाल जो है हम लाएंगे अभी, है ना। तो आप बस हमारा जो हमारा जो इनिशिएटिव है, आज जो है सरस्वती पूजा भी है, तो आप सभी को सरस्वती पूजा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आपको। आप बस पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए, हमेशा बोले हैं अभ्यास कीजिए। हम जो है एक 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप हम बढ़ रहे हैं। आज एवरेज का पहला क्लास है, ये बेसिक क्लास था आज ये। तो आज एवरेज का पहला क्लास हमने लिया है ये। तो आगे भी जो हमारा सवाल जो है इस तरह से हम आप लाते रहेंगे और जवाब नीचे बनाते रहेंगे। तो आप जो है बस इसी तरह से मेहनत करते रहिए, और मेहनत करते जो है जितना भी आप सवाल जितना भी आपको मिलता है पूरे सवाल का बनाते जाइए। कुछ प्रॉब्लम कुछ समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए। सब्सक्राइब कर दीजिए मुझे, जो भी चैनल है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए आप। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा जो ज़रूरतमंद है, जो नीडी है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में नंबर में पहुँचे ये वीडियो हमारा, सो दैट ये पूरा जो हम पढ़ा रहे हैं जो हमारा स्टाइल है अपना, उसका मतलब ज़्यादा फायदा उठा पाएँ, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि, बाय बाय, गुड नाइट।